नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में इकाई 3 मत बांटो इंसान को। इस इकाई में इस काव्य पाठ में श्री विनय महाजन, जो कि इस काव्य के कवि हैं, उन्होंने सभी मनुष्यों को मिलजुल कर देश प्रेम की भावना के साथ एक साथ रहने की प्रेरणा दी है। आपको पता ही है कि पूरी मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्य एक जैसे हैं, प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है, वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। पर बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली है। इन्हीं भेदभाव के कारण इस दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते ही रहते हैं। इस कविता में कवि हमें सभी भेदभावों को भूलकर एक साथ मिलजुल कर रहने की सीख देते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में हमें एकता, मिलजुल कर रहना, समानता, इन सभी नैतिक गुणों को सीखने की प्रेरणा मिली है। तो आज हम पढ़ते हैं विनय महाजन की लिखी कविता मत बांटो इंसान को। तो पहला है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यहाँ पर कवि हमें प्रार्थना करते हैं कि यह धरती इस दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है। तुमने मंदिर को बांट दिया, मस्जिद को बांट दिया, पूजा के लिए गिरजाघर, गुरुद्वारा सभी अलग अलग बना लिया है। इस तरह अगर हम सभी देशों ने धरती को भी बांट लिया है और सभी देशों ने सागर को भी बांट लिया है, पर मत बांटो इंसान को। सभी ने अपने अपने तरीके से सब कुछ किया है। तो कवि यहाँ प्रार्थना करते हैं कि हमने मंदिर को, मस्जिद को, गिरजाघर को बनाकर भगवान को बांट लिया, धरती को भी बांट लिया, अलग अलग देश बनाकर, सागर को भी अलग अलग महासागरों का नाम देकर बांट लिया, लेकिन हमें इंसान को नहीं बांटना चाहिए। हमें सबके साथ मिलजुल कर समानता के साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पर कवि हमें भगवान के साथ साथ धरती और सागर के उदाहरण से कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमने धरती और सागर को बांट लिया है और मंदिर मस्जिद बनाकर भगवान को भी बांट लिया है, उसी प्रकार हमें इंसान को नहीं बांटना चाहिए। अभी तो राह शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महरों में बंदी हर दीपक मजबूर है। यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि अभी तो राह चलना शुरू हुई है, यानी अभी दुनिया में समानता की भावना फैलनी शुरू हुई है। अभी मंजिल यानी सभी लोगों को समान होना बहुत देर है, इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, यानी अमीर परिवारों में अभी भी बिजली की रोशनी पहुँच चुकी है, पर गरीब लोग अभी भी दीपक के दिए में अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अभी राह तो शुरू हुई है, यानी समानता की भावना, एकता की भावना अभी अभी तो लोगों के मन में हमने जगानी शुरू की है। इसलिए अभी हमें उस तक पहुंचना बहुत ही दूर है, क्योंकि अभी भी अमीर लोगों के घर में उजाला है, बिजली का प्रकाश है, और गरीब लोगों के घर में दीपक की रोशनी ही जलती है। मिला ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। क्योंकि अभी तक सूरज, जिस प्रकार सूरज अपनी किरणें सभी को एक समान रूप से देता है, उसी तरह हमें भी ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि सूरज का संदेश घाटी और मैदान को अभी तक पूरा नहीं मिल पाया है। इसी तरह समानता का विचार भी इस दुनिया में अभी तक सभी लोगों के पास नहीं पहुंचा है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। यानी अभी भी धरती हरी भरी है, हरी भरी से यानी हरियाली से भरी हुई है। अभी भी ऊपर आसमान, नीला आसमान हमारे साथ है, पर ना प्यार हो तो जग सूना। अगर दुनिया में प्रेम की भावना ही नहीं होगी तो यह हरी भरी धरती वाला भी जग सूना और जलता रेगिस्तान, यानी संसार सूना हो जाएगा और एक जलते हुए रेगिस्तान के समान दिखने लगेगा। तो कवि यहाँ पर इस काव्य के पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं कि धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का जो आसमान है वह भी पहले जैसा ही है,
लेकिन इस दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना यह हरी भरी धरती वाला संसार भी जलते हुए रेगिस्तान के समान दिखाई देता है। अगले में कवि कह रहा है, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। यहाँ पर कवि इस पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हर गरीब लोग अपने गरीबी के कारण, अपनी मजबूरी के कारण चट्टान की तरह कठोर हो चुके हैं। उन्हें अभी तक दुनिया के सुख नहीं मिले हैं, तो उनको, उन चट्टान रूपी हृदयों को हमें प्यार रूपी जल यानी अपने साथ समानता का भेदभाव मिटाकर अपने साथ आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना है। तो अभी उन प्यासी चट्टानों को यानी उन गरीब हृदयों को जो कि चट्टान की तरह कठोर हो चुके हैं गरीबी की मजबूरी के कारण, तो उन्हें प्यार रूपी जल देकर इन प्यासी चट्टानों की हमें प्यास बुझानी है। इसलिए हमें हर प्यासी चट्टान को, प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उनकी प्यास बुझानी है। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। यहाँ कवि इन पंक्तियों के साथ कह रहे हैं कि अगर साथ उठे सब, यानी अब सब एक साथ समानता के भाव से उठे, तो सब लोग एक साथ जग जाएं और अपना अपना दरवाज़ा खोल लें अपने घरों के आंगन में, तभी समानता आएगी और सभी लोगों के मुख पर खिलती हुई बहार नजर आएगी। यानी अगर हम एक साथ मिलकर सभी लोगों के हृदय में समानता का भाव जगाने की कोशिश करेंगे, तो सूरज की हर एक किरण सभी के द्वार तक पहुंच जाएगी और सभी के आंगन में खिलती हुई बहारें यानी खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। इसके बाद कोई भी किसी की खुशियों को नष्ट नहीं कर पाएगा। रौंदना यानी नष्ट करना, तो कोई भी किसी की भी खुशियों को नष्ट नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार हमने इस धरती को बांट दिया है, जिस प्रकार हमने सागर को बांट लिया है, इस प्रकार हमें इंसान को नहीं बांटना है। तो मित्रों, इस काव्य पंक्ति में हमें मिलजुल कर रहने की और एकता की भावना का, समानता की भावना के मूल्यों को सीखने की प्रेरणा दी गई है। यहाँ पर शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से हैं, राह यानी रास्ता या मार्ग, उजियाला यानी उजाला या रोशनी, बंदी यानी कैदी या गुलाम, वितान यानी आकाश, चट्टान यानी शिलाखंड, प्रहरा यानी सुरक्षा, रौंदना यानी कुचलना, मंजिल यानी लक्ष्य, गंतव्य स्थान यानी मजबूर यानी विवश, रेगिस्तान यानी मरुस्थल, बांटना यानी विभाजित करना, घाटी यानी दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, बहार यानी सुखद वातावरण। तो मित्रों, आज हमने काव्य पंक्ति मत बांटो इंसान को, इस काव्य पंक्ति के द्वारा एकता और मिलजुल कर रहना, समानता, इन सभी मूल्यों को सीखा, समझा। धन्यवाद।